Vijay Deverakonda and the very beautiful, cute and gorgeous Ananya Parekh. So we are all set to welcome them. And do we have the music ready? आप थे कल? थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा दिल्ली में आके आप लोग सबसे मिलके। कल तक दिल्ली मेरे लिए सिर्फ इंडिया का कैपिटल था, वही सीखा जब छोड़े था, वही था मुझे। पर कल कुछ बदला, जो प्यार दिल्ली से मिला, अब दिल्ली मेरे लिए थोड़ा स्पेशल बन गया, थोड़ा इमोशनल जगह है मेरा दिल में। अब दिल्ली कुछ अलग ही हो गया मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा दिल्ली से। सब बोलते थे कि दिल्ली बहुत टफ है साउथ एक्टर्स के लिए, जब हैदराबाद से आते उतना अवेयरनेस नहीं होता है, तो मुझे पता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। तो मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में रह के आप सबको मिलके। थैंक यू। राइट, तो बहुत प्यार मिला कल, और कहते हैं ना दिल्ली है दिल वालों की, तो उन्होंने दिल खोल के आप दोनों को प्यार दिया है कल। एंड अगर आप लोग कल बात करें, द क्राउड वाज मैसिव एंड दे वर चीयरिंग फॉर यू एंड दे ऑल वर सो क्रेजी फॉर यू। सो अनन्या, आपको कैसा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है दिल्ली से? हेलो। जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मुझे लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरे नाना नानी यहाँ रहते हैं, मेरी मासी यहाँ रहती है। तो आई ऑलवेज फील लाइक इतने साल जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ती थी मेरे नाना नानी के साथ, तो मुझे हमेशा घर वाली फीलिंग आती है दिल्ली से। और कल जो प्यार मिला, मुझे पता है दिल्ली दिल वालों की है, बट आई वॉज इन ऑ। मैं इतनी खुश थी। आई एम नॉट so sweet. So Ananya feels like home here. And आपका एक फैंडम टूर चल रहा है, मतलब आप पूरा इंडिया घूम रहे हो, हर जगह जा रहे हो। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? बिकॉज नाउ मूवी इज अबाउट टू रिलीज, मतलब 25 तारीख को हम लोग रिलीज कर रहे हैं मूवी, और ये फैंडम टूर इज अबाउट टू कम टू अ कंप्लीशन। व्हाट आर योर इमोशंस, व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर दैट? आई वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू। जिधर भी गए बहुत प्यार मिला, और जो प्यार इंडिया ने दिया है लास्ट 20-25 दिन में, वो याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा जो प्यार मिला है। ब्लेसिंग है, और वी जस्ट होप दैट ये प्यार को हम कुछ मेमोरेबल सिनेमा, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स आप सभी को लौट के दिए। इन रिटर्न आई कैन गिव, that I can give you all in return some great cinema। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लाइगर जो पिक्चर है, जो 3 दिन में आ रहा है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, और आई फील हैप्पी once you all enjoy it। अब थोड़ा गिल्टी लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, मैं कुछ नहीं किया अभी तक इधर, तो थोड़ा गिल्टी फीलिंग है। पर पिक्चर आप एंजॉय करने के बाद थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, आपका प्यार और मेरा एफर्ट जो डाला आप लोगों के लिए। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगी जब ये खत्म हो जाएगा, जब हमारे दिन फ्री होंगे। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि हमने आई थिंक हम 17 सिटीज गए हैं, कुछ 20-25 फ्लाइट्स लिए हैं हमने। एंड आई थिंक द वन थिंग दैट केप्ट अस गोइंग वाज द लव ऑफ द पीपल, कि हम हर सिटी में जाने वाले, लोगों से मिलने वाले, प्रेस से मिलने वाले हैं, एंड इट्स रियली गिवन अस सो मच एनर्जी। एंड आई होप कि हमारा रिटर्न गिफ्ट ये लाइव 25 अगस्त हम सबको ये रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। Absolutely, we are really looking forward to that return gift from Vijay and Ananya on 25th of August. And अब हम चाहते हैं कि आप दोनों के साथ एक बार ट्रेलर देख लें। Can we see the trailer together? So can we play the trailer? The trailer looks so promising and advance bookings are already open. So मैंने तो ऑलरेडी अपनी एडवांस बुकिंग में टिकट्स कर ली है बुक। आई एम श्योर आप सबने भी टिकट्स बुक कर ली होंगी, कर ली है कि नहीं? यस, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी लाइगर इन थिएटर्स ऑन 25th of August, and now I will open the floor for the media Q&A.
Please be seated, Vijay. Please be seated, Ananya. The floor is open for the media Q&A. Thank you. Hi, thank you. So, welcome to Delhi, first of all. And Vijay, the trailer is amazing, commendable. So, I hope the picture will live up to the expectation. Vijay, you just said that you had this initial perception about Delhi. जैसे आपने बोला कि you had this fear that Delhi will not accept you as an actor, right? But the current trend is that social media is getting little painful for the entire industry, right? And you have given certain statements as well. So now that the film is going to be out in 3 days, would you like to talk more about that? Like, what do you think? How things have changed, and if the film didn't work, so how will you take that? Do you want to credit that to the entire cancel culture? अगर शायद अगर 2-3 years पहले आप एक क्वेश्चन पूछता था, मैं शायद गुस्से में रिप्लाई करता था, ऐसा था मैं. पर I'll tell you what, जब मैं ये इंडिया टूर शुरू किया, बॉम्बे से शुरू किया था, तब डर था मुझे, छोटी सी डाउट था कि बॉम्बे में क्या कुछ मॉल का इवेंट था. मेरा डाउट था कि बॉम्बे में क्या मुझे पहचानेंगे, क्या लोग आएंगे घर से वेट करेंगे हमें देखने जब हम फिल्म प्रमोट करने के लिए जाते हैं. और मैं मेरे प्रोड्यूसर से पूछ रहा था जब उन्होंने भेज रहा था हमें मॉल को कि लोग आएंगे क्या, मैं जाकर क्या करूं अगर लोग नहीं आए. कार में अनन्या से पूछ रहा था लोग आएंगे क्या, बॉम्बे में आते हैं क्या, नॉर्मली ये इवेंट्स करते हैं. When I went to the mall, जो लोग आया, जो मुझको पता नहीं कि आप देखें कि नहीं, पर जो लोग आया, जो प्यार मिला, वो कुछ अलग ही था. और फिर जब बिहार गए वही डर था कि लोग पहचानेंगे क्या, पर बिहार में बहुत प्यार मिले. फिर गुजरात में वही डर, और गुजरात में वही हुआ. कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फाइनली कल जब रात में दिल्ली में आया था और दिल्ली में जो प्यार मिला, मुझे लगता है कि it's a great time to be an actor. It's a great time to make films for the country. और अगर इतना ये प्रमोशन होने के बाद, ये पिक्चर होने के बाद मैं वापस जाऊंगा घर, मुझे याद रहेंगे ये प्यार जो मिला है लोग से, वो याद रहेंगे मुझे. हर टाइम पे अटैक्स होता है. ये ड्रामा है एक फिल्म के बीच में, और वो मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये टूर. और पूरे इंडिया जिधर मैं गया था पहले कभी नहीं गया था, उधर इतना प्यार मिला, वो याद रहेगा. अगर मैं आज गुस्से में बात किया जो हो रहा है, मैं जो प्यार मिला है, जो लोगों ने, हजारों लोगों ने आया है, प्यार दिया है, मैं वो प्यार को डिसरेस्पेक्ट करूंगा अगर कुछ छोटे से इंसिडेंट के बाद में बात किया, तो ये प्यार को डिसरेस्पेक्ट जैसा हो जाएगा. तो आई वांट टू रिमेम्बर द पीपल, आई वांट टू रिमेम्बर द लव. वो है मेरा ऑडियंस, उसी के लिए हम शहर जाते हैं. मेरा हालत कैसा भी हो, मैं शहर जाता हूँ उनको मिलने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ थोड़ा नाच गाने के लिए, थोड़ा स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए. और ये लोग इम्पोर्टेंट है, और ये लोग के लिए हम काम करते हैं, और ये लोग का प्यार हम जीतना चाहते हैं. तो दीज आर माई थॉट्स टुडे ऑन दिस. एंड आई थिंक द लव Delhi showed yesterday was something that changed how I felt about this a lot. And I should thank Delhi for just calming me down and yeah. Thank you, you as Priya India. So, and I'm sure Liger is going to add to that list.
But there is this conversation around you which is like nepo kid that overshadows your entire credibility as an actor. So do you think that no matter how hard you try as an actor, these conversations will remain with you forever? I don't think I don't want to say something like never say never sort of thing, because I feel like for me as a person it's one step at a time. The fact that it gets a little better every time, as you said, you liked my performance in Geraina. I was very grateful that a lot of people did enjoy it, and they thought that it was my best performance so far. And as an actor and as a person, I just want to keep getting better. I want to keep growing. I want to win the love of the audience. So that's my attempt. I'm trying to work on myself as much as possible as a person and as an actor. And I don't think I want to say that it will never happen. I'm very hopeful that I will win everyone over one day. One last thing, are you guys going to miss each other after this film? Because 3 days film is going to be out and there won't be any conference, there won't be any tour. So yeah. I'm sure we'll miss the entire team. Every time अगर जब हम पिक्चर बनाते हैं इतने, और ये पिक्चर तो 3 साल चला, from the time I got the script till the release, it's been 3 years. इतना टाइम स्पेंड करते हैं, हर सिटी घूमते हैं, you share all the heights and lows of promoting a film, making a film and dreaming. You share dreams in some sort of way. तो जब पिक्चर कंप्लीट होता है तो you definitely miss the team, you miss everyone that you spend time with. But then life goes on. एक और पिक्चर शुरू होता है, एक और बैटल शुरू होता है लाइफ का. जी, Mike, please. Hi, Vijay. This is Pradeep from TV9. Hi, First man. of all, many days of golf and keep playing on. अभी की टेबल कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी आई थी कि हाँ, जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उसको हमेशा टारगेट किए जाते हैं. करंट जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि चीज कहीं ना कहीं फिल्म को भी अफेक्ट कर सकती है? वो मुझे पूरी तरह पता नहीं. और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मुझे, और हर बार कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने. मैं सिर्फ मेरे बारे में बात कर सकता हूँ. मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैंने देखा है मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, और किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ. मेरा पर्सनल थॉट है आज की, अगर लाइफ ने कुछ सिखाया है मुझे, लड़ना सिखाया. जब छोटे था, जब बड़ा होता था, पैसे के लिए लड़ना पड़ा, रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ा, इस दुनिया में मेरा जगह के लिए लड़ना पड़ा, काम के लिए लड़ना पड़ा. हर पिक्चर एक लड़ाई था. जो मेरा पहला पिक्चर था, प्रोड्यूसर भी नहीं मिला था. हमने पैसा भी रेज्ड मनी, और हम सब फ्री में एक्टिंग किया पिक्चर बनाने के लिए. लोगों का प्यार मिला और वो पिक्चर बहुत बड़ा हिट बना. रिलीज करने के लिए कोई नहीं था. 8-9 मंथ्स लगा कोई रिलीज करने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं थे. Absolutely nobody, so I don't even blame them for not backing me. जब मेरा तीसरा पिक्चर था जो अर्जुन रेड्डी था, पूरा स्ट्रीट्स में थोड़ा पार्टीज और यूनियंस उतरा कि पिक्चर को रोको, तब लड़ना पड़ा रिलीज के लिए. फिर लोगों का प्यार मिला, वो बहुत बड़ा हिट हुआ, और आप सब मुझे उसके वजह से थोड़ा बहुत जानते हैं. फिर मेरा अगला 2 पिक्चर रिलीज के पहले, एक तो 10 दिन पहले, एक तो 3 महीने पहले पूरा लीक हो गया था ऑनलाइन, टेलीग्राम पे, गूगल ड्राइव पे. और जो लोग एक और आदमी को ग्रो करना नहीं देख सकते हैं, वो लोग पूरा सोशल मीडिया में फैल रहा था कि ये पिक्चर बोरिंग है, ये अटर फ्लॉप है, इनका करियर खत्म हुआ. पर जब रिलीज हुआ फिर लोगों का प्यार मिला, और दोनों बहुत बड़ा हिट हुआ. और अब इंडिया के लिए बना रहा हूँ पिक्चर, तो थोड़ा बहुत ड्रामा होना ही चाहिए. लड़ेंगे. पूरी सच्ची दिल से काम किया, ह्यूमनली जितना पॉसिबल था मुझे एक एक्टर की तरह किया. जब मैं स्ट्रगल कर रहा था काम के लिए, मेरा एक डायरेक्टर, उसका नाम है नागेश्वर, उन्होंने बोला एक दिन मुझे कि तुम्हारा धर्म तुम करो, बाकी सब यूनिवर्स देख लेगा. तो मैं सोचता हूँ मैं करेक्ट हूँ. मैं
एक्टर की तरह कम विजय देवरकोंडा की तरह बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर 5-6 साल से हूँ। 25 साल में एक बच्चा था जो कुछ बनना चाहता था। एक्टर की तरह कैसा बात करना मुझे मालूम नहीं है। जो मुझे लगता है मैं बोलूँगा, पसंद है तो आया, नहीं पसंद है तो बात करेंगे। तो जो मुझे लगा मैं बोला, और मुझे लगता है कि डरने की बात कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं था तो डर नहीं था, अब इतना कुछ किया तो डरने की क्या बात। तो ये मेरा थॉट्स कि माँ का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, भगवान का हाथ है ऊपर, अंदर आग है, कौन रोकेंगे देख लेंगे। So basically, as you know, Telugu movie is doing exceptionally well. Kartikeya 2, in terms of box office numbers. So what do you say about, a movie from the Telugu film industry doing so well globally and even in India? And what does it mean for your own movie? What would I like to say about the movies doing so well? Yeah, and what does it mean for your own movie as well? Now that it's releasing in 3 days. I like to मुझे बहुत खुशी होता जब मुझे बहुत खुशी की बात है जब कुछ अच्छा चलता है। आई नो दैट इट विल मीन अ लॉट टू द एक्टर्स, टू द टीम। बहुत लाइन पे होता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हर रोल प्ले किया हूँ। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, कॉस्ट्यूम्स देखा है, छोटा सा रोल प्ले किया, एक्टर बना, प्रोडक्शन करता हूँ, अब एक थिएटर चलाता हूँ। तो मुझे एक फिल्म इंडस्ट्री में जो साइकिल होता है, मुझे पता है कितने लोगों का लाइफ्स, कितने पैसा, कितना स्ट्रेस, कितना लाइन पे है। तो जब भी एक पिक्चर चलता है बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आई नो हाउ मच इट कैन अफेक्ट, how much a failure of a film can affect so many people involved, from not even directly the main people of a film. जब एक पिक्चर नहीं चलता है, मेरा थिएटर लॉसेस में जाता है, मेरा पॉकेट से भरना पड़ता है, क्योंकि एक थिएटर में स्टाफ रहता है, कैंटीन रहते हैं, I have so many employees in my theater, करंट बिल रहता है, बहुत बिल रहता है। अगर एक वीक जो पिक्चर रिलीज हुआ अच्छा नहीं चला तो मुझ पे मैं पॉकेट से, that's why so many theaters shut during COVID, because theaters were not opening 50%, so many people fell out of work. So when a film works, I know that the whole economy flourishes. It's not and that is something I celebrate. और मुझे लगता है कि हम सब we should begin to enjoy the success of each other, जिसका भी हो। हम एंजॉय करना चाहे एक दूसरे का सक्सेस को। हम सब we're all from the same country, all having big dreams, wanting to become someone. Somebody doesn't need to fail for us to succeed. We can all together succeed. एक साल में कितने फ्राइडे होते हैं? बहुत फ्राइडे होते हैं। हर फ्राइडे एक हिट हुआ तो सभी के लिए अच्छा है। The biggest movie of your career so far, right? And only 3 days to go. What are you feeling and what are your expectations from the movie? I don't know what I'm feeling right now because हमने इतना travel किया है, इतना प्यार मिला है. I'm feeling blessed. I'm feeling definitely excited, but I'm also little nervous कि लोगों को फिल्म कैसे लगेगी, परफॉर्मेंस कैसे लगेगा. पर मुझे पता है कि हमने बहुत ऑनेस्ट फिल्म बनाई है, बहुत मजे से फिल्म बनाई है, बहुत हैप्पी फन फिल्म है और आई थिंक ऑफ कोर्स लोगों को पसंद आएगी. सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड. आई वांट टू सी द रिस्पांस. आई एक्चुअली वांट टू सी इट एज एन ऑडियंस, फुल थिएटर एंड सेलिब्रेट द मूवी. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट. सर ट्रेलर बहुत जबरदस्त है, एक्शन से भरपूर है, तो आप एक डायलॉग बोल सकते हैं लाइगर के स्टाइल से? पिक्चर से करो, पिक्चर We are Indians. जाएंगे, लड़ेंगे, आग है अंदर, दुनिया को आग लगा देंगे, सबकी वाट लगा देंगे. हेलो विजय, इधर जी. आपकी जो फिल्म आ रही है लाइगर, इसमें ऑडियंस के लिए ऐसा क्या खास है
जो मेजर है, मैं दोनों से जानना चाहूंगा कि उसे इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाना चाहिए, क्या इतना खास आप लेकर के आ रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रोमांस और यंग कपल के लिए इस फिल्म में क्या है? जो यंग कपल है वो इसमें क्या देखने के लिए है? आप यंग कपल हो या बच्चे हो या अंकल आंटी हो, जो भी हो, दादा दादी हो, आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। तो आप किसी एज का हो, आप पूरा बड़ा एक्सपीरियंस है पिक्चर और बड़े मजेदार पिक्चर बनाया है, तो मजा तो आएगा। वो था एक। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि थिएटर में ऑडियंस आए आपकी फिल्म को देखने के लिए, ऐसा क्या खास बनाया आपने? क्योंकि सिनेमाघर में ऑडियंस जा नहीं रही है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अब कम फिल्मों के लिए ऑडियंस जा रहे हैं, तो क्यों आपकी फिल्म में को देखने के लिए ऑडियंस आए? ऐसा क्या खास है? मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं ये स्क्रिप्ट सुना था पहली बार, मजा आया था। जब हर दिन शूट किया था बहुत मजा आया था। बहुत दिन के बाद एक एक्टर की तरह जब मैं एक पिक्चर बना रहा था, इतना खुशी था मुझमें कि कुछ मजेदार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी वो फील आएगा जो मुझे, जब मैं सुना स्क्रिप्ट और जब मैं किया पिक्चर, जो मुझे मजा आया, मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस को भी वो मजा आएगा। और ये एक कहानी है एक लड़का और एक माँ और बेटे का, जो एक छोटा सा शहर से आता है बड़े सपने लेकर कि कुछ बनना है लाइफ में, इंडिया को शेक करना है, इंडिया का नाम बनाना है। उनका फाइटिंग का शौक है, थोड़ा बहुत लड़ लेता है, कोई भी कुछ कहे उनको थोड़ा लड़ लेता है। और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत कनेक्ट किया ये स्क्रिप्ट से, ये मेरा लाइफ जैसा लगा। क्योंकि 90% ऑफ द इंडियंस हम छोटे लाइफ से आता है, बड़े सपने लेके कि कुछ बनना है, कुछ नाम कमाना है, कुछ पैसा कमाना है। तो ये जर्नी ऑफ द हीरो जो है, वो जर्नी ऑफ द अंडरडॉग जो है, जो कुछ बनना चाहता है, वो किसी भी जगह जाओ इंडिया में, हर कोई का लाइफ यही रहता है, हर कोई का ड्रीम्स यही रहता है, हर कोई से कनेक्ट करेगा। इसलिए मैं सोचा कि ये पिक्चर इंडिया के लिए बनाऊं, और मैं सोचता हूँ इंडिया बहुत एंजॉय करेंगे पिक्चर को। पैट्रियोटिज्म जा रहे हैं रेसलिंग मैच में, तो क्या कोई देशभक्ति से एंगल भी दिखने वाला है पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड? जो मैंने डायलॉग बोला अभी कि वी आर इंडियंस, जाएंगे लड़ेंगे। क्योंकि जब भी कोई हमें डाउट किया तो हम सब में आग है, और हमें लड़ना चाहिए नाम के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। और ये लड़ता है, एक टाइम पे लड़ता है इंडिया के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर एक फ्लैग लेकर जाता है, क्योंकि इंडिया को प्राउड करना चाहता है उन्हें। तो वही है एंगल। मेरा सवाल आपसे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, तो इस फिल्म को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस फिल्म में आपको किस टाइप की डिफिकल्टीज आई, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, बिकॉज हिंदी अब तो आपकी काफी बेटर हो गई है तो किस टाइप की, चाहे हिंदी लैंग्वेज को लेकर हो, या किस टाइप का आपको इशू आया इस फिल्म में? ये मेरा करियर में सबसे बड़ा पिक्चर है, और ये मेरा सबसे चैलेंजिंग पिक्चर भी रहा। परफॉर्मेंस वाइज सबसे चैलेंजिंग पिक्चर रहा, क्योंकि ये लड़का जो है तो हकलाता है, तो वो जो हकलाता है उसके साथ परफॉर्म करना वो थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट है। और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ा फिजिकली। बहुत सारे फाइट्स है मिक्स मार्शल आर्ट्स का, जो एक टेक्निकल स्किल है वो ट्रेनिंग करने के लिए मेहनत करना पड़ा। और जो साइकोलॉजिकली जो अप्स एंड डाउन्स रहता है, अगर फिल्म्स में जब पिक्चर बनाते हैं बहुत हाइस एंड लोस रहता है पिक्चर बनाने में। फिर कोविड आया, कोविड के वजह से थोड़ा साइकोलॉजिकली हाइस एंड लोस रहा। जो पिक्चर 1 साल पहले रिलीज होना था, टाइम लग गया, 3 साल हो गया, उसमें हाइस एंड लोस रहता है। जब इंडिया पूरा ट्रैवल करते हैं, जब लोग प्यार देते हैं, बहुत हाई रहता है, पर जो ट्रैवल जो टोल लेता है वो सभी whatever we did, it's been the biggest film, and पर जो भी किया completely worth it रहा, and I'm very happy that I'm doing this at such an early stage in my career. So basically मेरा अनन्या
ऐसे क्वेश्चन है कि मुझे की हिंदी बहुत अच्छी हो गई है एंड वी ऑल नो लाइक अभी वो हिंदी में ही ज्यादा बातें कर रहे हैं एंड आई लिटरली वांट टू गिव यू दैट कॉम्प्लीमेंट एंड आई आल्सो लाइक यू इन चप्पल जो अभी ट्रेंड चल रहा है. बट अनन्या आपकी और बाकी नेटिव लैंग्वेजेस कितनी ज्यादा यू पिक दैट अप? मैं आई थिंक 5 लैंग्वेजेस में आई लव यू बोल सकती हूँ. मैंने ये सीखा है. मैं हेलो हाउ आर यू इन तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती ये सब सीखा है मैंने. सब लैंग्वेजेस में हाय हाउ आर यू और डायरेक्ट आई लव यू सीखा है. काम हो जाएगा. सो विजय, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड तो चल ही रहा है बट वी आर ऑल्सो वॉचिंग दैट थिंग बिटवीन बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री, दैट इज अ कंपेरिजन जो भी चल रहा है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? The comparison between Bollywood and South. मैं तो वो मेन डिफरेंस जो है वो भाषा की है. जो आप बॉलीवुड कहते हैं लोग एक ही तरह नहीं होता है. सब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग पिक्चर बनाते हैं पर हिंदी में बनाते हैं. जो हम साउथ का है तेलुगु या तमिल, कन्नड़ा, मलयालम अलग अलग भाषाएं हैं पर हम सब कहानियां बोलने चाहते हैं लोगों के लिए. हमारा काम है एंटरटेनमेंट देना, स्टोरी टेलिंग करना. तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन पीपल इज द लैंग्वेज. द कॉमनैलिटी इज दैट वी वांट टू टेल स्टोरीज. हर जगह थोड़ा अलग सा स्टोरीज कह जाते हैं. मलयालम थोड़ा ड्रामा में बहुत स्ट्रांग है. जो तेलुगु इंडस्ट्री है तो मास कमर्शियल सिनेमा बहुत स्ट्रांग है. तमिल तेलुगु थोड़ा बहुत सिमिलर है. कन्नड़ा से KGF आया जो देश ने इतना प्यार दिया. वो इंडस्ट्री को मैं थोड़ा बेटर जानता हूँ कि क्योंकि ज्यादा उधर रह चुका हूँ. तो यही है डिफरेंस. पर सभी का ड्रीम है ये है कि अच्छी स्टोरी, अच्छा स्टोरी करने का और प्यार जीतने का और बस ये है लोगों का प्यार जीतने का बस. हेलो. यस. हाय, आई एम छवि फ्रॉम मायापुरी. और मुझे अनन्या और विजय आप दोनों से ये सवाल है, जैसे आपने एक मूवी शूट की है उसमें सबसे मेमोरेबल पार्ट आप दोनों के लिए क्या था? और सबसे मेमोरेबल पार्ट मेरा सबसे फेवरेट स्केड्यूल था जब हम वेगस गए थे और हमने माइक टायसन के साथ शूट किया था. जस्ट बिकॉज माइक टायसन एक लेजेंड है और उनके साथ शूट करना ये इतनी बड़ी बात थी हमारे लिए. पर एक्चुअली उस स्केड्यूल में आई थिंक हम सब बहुत क्लोज भी हो गए थे. लाइक विजय, मी, चार्मी मैम, पूरी सर, हम सब कुछ साथ में करते थे क्योंकि बहुत कम क्रू भी था. आई रिमेम्बर हर दिन शूट के बाद हम हॉर्स राइडिंग जाते थे, हम सारी मील्स भी साथ में खाते थे. तो आई थिंक बॉन्डिंग के लिए वो एक बहुत अच्छा स्केड्यूल था मेरे लिए. मुझे तो जो मेमोरी रह जाएगा लाइफ लॉन्ग तो ये प्रमोशन ही है. वो कुछ अलग ही इम्पैक्ट रहा है मुझ पे. जब एक स्टेट गया, एक सिटी, कभी गया नहीं वो देश, वो प्रदेश में वो भाषा पूरी तरह मालूम नहीं है पर जो अनकंडीशनल खुल के प्यार दिया वो कभी भूल नहीं पाऊंगा. याद रहेगा लाइफ लॉन्ग. तो ये रहा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग memory from this film. So my question to both of you is that जैसे कोका सॉन्ग का बहुत अच्छा है तो आप दोनों का एक्सपीरियंस क्या रहा शूट करते हुए? जो पंजाबी सॉन्ग है इस मूवी में बहुत अच्छा आपने डांस करा उसमें. मैं तो जब भी सॉन्ग शूट है, जब मेरा टीम बोलता है मैं रोना आता है मुझे, शुरू करता हूँ ऑलमोस्ट टीयर्स आ जाते हैं मुझे क्योंकि मुझे नाचना उतना पसंद नहीं है पर अब पसंद करने लगा हूँ. कोका सॉन्ग मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि फिजिकली आई वाज नॉट इन माय बेस्ट. थोड़ा इंजरी तब से था पर किया. सॉन्ग इतना अच्छा था, इतना एनर्जी था तो कर लिया गाना. आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत मजा आया. मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं पार्टी में हूँ, मैं मजे में नाचती हूँ तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन. दिस साइड लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड. जब लायन और टाइगर मिलते हैं तो बनता है टाइगर. और ये पिक्चर में मैं एक सिंगल मदर मुझे व्हाट इज फॉर ब्रिंग्स मी अप, रेजेस मी. तो मेरा मम टाइगर
टाइगर्स की तरह है, थोड़ा टफ लव देता है, डोमिनेटिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेरा माँ का रोल जो रम्या कृष्णा मैम ने प्ले किया है। और मेरा फादर का रोल जो है वो पिक्चर में नहीं दिखता है क्योंकि मर चुका है पिक्चर में, पर उसका नाम था लायन बलराम। तो हमें कुछ अलग सा टाइटल चाहिए था जो इम्पैक्टफुल रहे और लोगों के मन में स्ट्रांगली रह सकता है। तो मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छा टाइटल्स लगाता है हर पिक्चर। पूरी सर का आइडिया था कि क्या ये हीरो को लाइगर बुलाए तो कैसा रहता, और हम लोगों को पसंद आया और लगा दिया लाइगर टाइटल। Alright, that's it for now. Thank you so much. अब एक फोटोशूट